प्यारे बच्चों, आज हम दिनांक 16 नवंबर 2020 को डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 109 करेंगे, जो कि हिंदी विषय की और ये कक्षा 3 के लिए। आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में मन करता है एक कविता है, उसी से संबंधित ये आज की वर्कशीट है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम, शिक्षक व शिक्षिका का नाम लिखना है। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। पुनरावृत्ति। प्यारे बच्चों, शाबाश, आपने मन करता है कविता को पूरे उत्साह और आनंद के साथ पढ़ा। तो आइए, अब तक हमने जो कुछ भी इस कविता से सीखा है उसे एक बार दोहरा लेते हैं। प्रश्न 1, कविता को एक बार फिर से पढ़िए और इस तालिका को समझकर उत्तर दीजिए। सूरज बनकर दौड़ लगाऊं, मतलब जो इस कविता में बच्चा है वो उसका मन करता है कि जब वो सूरज बन जाए तो दौड़ लगाने जाए। दादा बनकर उसका मन क्या करता है? दादा बनकर उसका मन करता है कि धौंस जमाए। दादा बनकर धौंस जमाए, ठीक है। पापा बनकर मूंछ बढ़ाऊं। पापा बनकर उसका मन करता है कि मूंछ बढ़ाऊं। तितली बनकर उसका मन क्या करता है? तितली बनकर उसका मन करता है दूर दूर तक उड़ता जाऊं। दूर दूर तक उड़ता जाऊं, ठीक है। चरखी बनकर उसका मन क्या करता है? पीली लाल पतंगे उड़ाऊं। पीली लाल पतंगे उड़ाऊं, ठीक है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए, सूरज बनकर दौड़ लगाऊं, दादा बनकर धौंस जमाऊं, पापा बनकर मूंछ बढ़ाऊं, तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, चरखी बनकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। क्या कभी आपका मन भी शरारत करने को करता है? एक मज़ेदार सी शरारत जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, लिख कर बताइए जो आप करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको अपनी इच्छा लिखनी है कि आप कौन सी शरारत करना चाहते हैं जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। प्रश्न 2, देखिए ना बच्चों, जल्दबाजी में नैन्सी शब्द पर बिंदु और चंद्र बिंदु लगाना भूल गई है। क्या आप इन शब्दों में सही जगह पर बिंदु और चंद्र बिंदु लगाकर नैन्सी की भूल सुधार सकते हैं? देखते हैं। चंचल क्या होता है? चंचल, तो चंचल में चंचल बिंदु आएगी। चंचल का गांव, गांव देखो, बोलकर देखो, चंद्र बिंदु आएगा। चंचल का गांव बहुत सुंदर था, वहां बहुत सी झोपड़ियां भी थीं। बहुत सारी झोपड़ियां हैं तो थीं। एक दिन कुएं के पास उसे कुछ बंदर दिखाई दे, जिन्हें, पीछे बिंदु आएगी, देखकर वह डर गई। तभी दादाजी ने उसे समझाया कि ये बंदर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। अब अगला देखते हैं बेटा। क्या आप इन चित्रों को पहचान कर सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाते हुए इनका नाम लिख सकते हैं? ठीक है, देखिए बेटा, जैसे ये शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, ये जो यहाँ पर शब्द दिए हैं प्रश्न 3 में, क्या आप इन चित्रों को पहचान कर सही जगह पर बिंदु और चंद्र बिंदु लगाते हुए इनका नाम लिख पाएंगे, लिख कर दिखाएंगे? तो हमें बोलने के तरीके से ही पता चल जाएगा। ये है झंडा, तो झंडा, ठीक है, यहाँ पर झंडा। अब आगे देखते हैं। पंखा, ये क्या है? पंखा, यहाँ पर ऐसे पंखा। ये है सांप, सांप देखो, सांप पे चंद्र बिंदु आती है। यह है पेंसिल, पेंसिल पे बिंदु आती है, ठीक है। झंडा, पंखा, सांप, पेंसिल। आगे देखते हैं बेटा। नीचे दिए गए बादलों में पतंग से जुड़े कुछ शब्दों के नाम हैं, जैसे डोर, ठीक है, वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। बच्चों, मैं हूँ मस्त मलंग पतंग, बच्चे हो या बड़े, सभी को मैं हूँ बहुत पसंद। मैं कई रंगों और आकारों में पाई जाती हूँ। रंग,
आकार। मुझे उड़ाना एक कला है, त्योहारों में मेरा एक खास रिश्ता है। त्योहार। मकर संक्रांति, 15 अगस्त और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर तो सारा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। मुझे हमेशा सावधानी के साथ सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर ही उड़ाएं। मुझे उड़ाने के लिए कांच वाले पक्के मांझे का प्रयोग कतई ना करें। मांझा। ठीक है, ऐसे आप और शब्द भी लिख सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि हमें हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोना चाहिए। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि कांच वाले मांझे के इस्तेमाल होने के खतरे के बारे में बच्चों से बात करें। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।